हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। तो इसमें पहला टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं। इसके बाद जो इसकी डेफिनेशन अगर आपको क्लियर हो जाती है तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, अलग अलग और कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम पढ़ेंगे। सो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रिफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन who ordinarily resides in the country and whose center of economic interest lies in that country। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन कि कोई नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है। नॉर्मल रेजिडेंट वो इंसान होता है जो किसी भी कंट्री में या तो रहता है, रेजिडेंट है उस कंट्री का, या फिर उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है कि वो जिस लोकेशन से पैसा कमा रहा है, कहीं भेज रहा है, स्पेंड कर रहा है अपना पैसा, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वो उस कंट्री में लाई करता है तो वो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट मान लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप एक इंडियन हो और आप रह रहे हो यूएसए में, लेकिन आप क्या करते हो, आप रहते तो यूएसए में हो, पूरे साल आप यूएसए में रहे, लेकिन आप क्या करते हो, आप कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा करके इंडिया में भेजते हो, तो आप नॉर्मल रेजिडेंट किसके हुए, आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है, इंडिया में है, क्योंकि आपका मेन खर्चा जो कहाँ हो रहा है वो इंडिया में हो रहा है। मैक्सिमम सैलरी आपकी कहाँ जा रही है, इंडिया में जा रही है, तो आप नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ के कहलाओगे, इंडिया के कहलाओगे। ये दो चीजें इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो रेजिडेंट, नॉर्मली आप रेजिडेंट हो किसी कंट्री के, कोई भी बंदा किसी भी कंट्री के रेजिडेंट कैसे बनता है, अगर वो 182 डेज या ज्यादा किसी भी साल में एक कंट्री में रह रहा है, उसको हम क्या बोल देते हैं, रेजिडेंट। एक रेजिडेंट और सिटीजनशिप दोनों अलग अलग चीजें। सिटीजन मतलब कि आप बाय बर्थ उसमें उसी कंट्री में जन्मे हो, और बाय बर्थ आप उस कंट्री के सिटीजन हो, या फिर आपने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है। लेकिन रेजिडेंट का मतलब क्या होता है, आप रेजिडेंट किसी कंट्री के कब बनते हो, जब आप उस कंट्री में किसी भी साल में 182 डेज या ज्यादा रहे हो, तो उस साल के लिए आप उस कंट्री के रेजिडेंट बन जाते हो। और सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो मैंने बता ही दिया कि किसी भी कंट्री की अगर आप अर्निंग कर रहे हो, स्पेंडिंग कर रहे हो किसी भी लोकेशन से, जो जिस लोकेशन से आप ये कर रहे हो कि आप उधर से कमा रहे हो, भेज रहे हो, उस लोकेशन के आप क्या माने जाओगे, रेजिडेंट माने जाओगे, उस कंट्री के आप नॉर्मल रेजिडेंट मान लिए जाओगे। रेजिडेंट का मीनिंग आपको पता है, नॉर्मल रेजिडेंट मतलब सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, तो दोनों को मिला के रेजिडेंट का, नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन बन जाती है। अब कुछ पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखने हैं जब हम नॉर्मल रेजिडेंट को काउंट ऑन करते हैं, वो कुछ पॉइंट्स क्या है, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स, मतलब कि जो भी फॉरेन टूरिस्ट हैं, ये सब चीजें क्या है, ये सब लोग जितने भी हैं वो सब हम इंक्लूड नहीं करते। जब हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट काउंट अप कर रहे हैं तो हम इन लोगों को इंक्लूड नहीं करते। अगर ये लोग हमारे उसमें डेफिनेशन में दिखाई दे रहे हैं, आपको किसी भी क्वेश्चन में दिखाई दे रहे हैं, तो ये लोग इंक्लूड नहीं होंगे नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन में। और हम जब नेशनल इनकम निकालते हैं किसी भी कंट्री की, तो नॉर्मल रेजिडेंट को ध्यान में रखकर निकालते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट जितने भी रहते हैं कंट्री में, उसके हिसाब से हम नेशनल इनकम निकालते हैं। तो ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, आइए देखते हैं। फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर्स क्या होते हैं, जो हमारे देश में या तो घूमने के लिए आए हैं या कुछ देखने के लिए आए हैं। तो देखो, या तो ऐसा तो है नहीं कि आप किसी कंट्री में पूरे साल के लिए जाते हो, आप जाओगे 2 महीने के लिए जाओगे घूमने, 3 महीने के लिए जाओगे, तो वो स्पेसिफिक टाइम जो है वो 182 डेज से कम होता है जनरली, तो इसलिए उसको हम इंक्लूड नहीं करते। दूसरा पॉइंट है फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज। एम्बेसीज का जो स्टाफ होता है, आपको पता है एम्बेसी क्या होती है, कि हमारे देश में, हर देश में हमारे देश की एक एम्बेसी होगी। ऐसा क्यों, कि कोई भी लीगल काम अगर हमें करना है, दूसरी देश की गवर्नमेंट से हमें कांटेक्ट करना है, तो उस एम्बेसी के थ्रू काम किया जाता है। तो अगर फॉरेन स्टाफ या एम्बेसीज है तो वो हमारे देश में काउंट ऑन नहीं होती, वो जिस देश की एम्बेसी है उसी देश में वो मानी जाती है। ऑफिशियल, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, जितने भी गवर्नमेंट रिलेटेड अगर लोग रहते हैं हमारे देश में किसी और कंट्री के, तो वो हमारे देश में काउंट नहीं होंगे, वो जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं उसी कंट्री में काउंट ऑन होंगे। दूसरे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, WHO, अगर इनके हेडक्वार्टर्स हैं या इनकी ब्रांचेस हैं किसी कंट्री में, तो वो उस कंट्री में इन्वॉल्व नहीं होगी जहाँ पे वो बना रखा है उसने अपना ब्रांच, वहां पे इन्वॉल्व होगी जहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है, मतलब जहाँ पे वो मेनली अपने सारे वर्क्स करती है। एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि दूसरे अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है लाइक WHO, UNO, इनके जो वर्कर्स हैं या इनके जो एम्प्लॉयज हैं वो भी काउंट ऑन नहीं होंगे।
क्या बोलते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस भी काउंट ऑन नहीं होंगी और इनमें जो काम कर रहे हैं लोग वो भी काउंट ऑन नहीं होंगे उस कंट्री की नॉर्मल रेजिडेंट में। नेक्स्ट इज बॉर्डर वर्कर्स। अगर किसी दो बॉर्डर के बीच में वर्कर्स काम कर रहे हैं तो वो ना तो इस कंट्री के माने जाएंगे ना वो उस कंट्री के माने जाएंगे, फिर उनपे ये केस लागू होगा कि वो 182 डेज वाली कंडीशन फुलफिल करते हैं या नहीं करते। तो आइए अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो हम नॉर्मल रेजिडेंट से रिलेटेड देख रहे हैं। मैंने पहले ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जब हम नॉर्मल रेजिडेंट की बात करें तो दो चीजें हमेशा ध्यान रखनी है। एक तो रेजिडेंट होना चाहिए किसी भी कंट्री का। रेजिडेंट में क्या देखना है, 182 डेज वाली कंडीशन की 182 डेज एक साल में रहा है या नहीं रहा है, उससे कम रहा है तो वो रेजिडेंट नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। और अगर 182 डेज वाली कंडीशन फुलफिल होती है तो हमें फिर देखनी है कि सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पे है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो मैं ऑलरेडी बता रही थी कि वो अपने कहाँ कमा रहा है, कहाँ उस पैसे को खर्च कर रहा है, वो सब हमें देखना है। तो अब पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। हमने जब वो पॉइंट्स पढ़े थे कि कौन कौन सी चीजें इंक्लूड हम नहीं करते हैं हमारे नॉर्मल रेजिडेंट को काउंट अप करने में, तो वो हमने उसमें एम्बेसी वाला पॉइंट में पढ़ा था कि किसी भी कंट्री के एम्बेसी अगर है आपकी कंट्री में तो वो कंट्री की, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि यूएसए की एम्बेसी है अगर इंडिया में तो वो यूएसए की ही रेजिडेंट मानी जाएगी, यूएसए का ही नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा, इंडिया का नहीं माना जाएगा। तो इसमें क्या लिखा है, इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। इंडियन ऑफिशियल्स वर्क कर रहे हैं कहाँ पर, इंडियन एम्बेसी में यूएसए में, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया के होंगे या नहीं होंगे, ऑब्वियसली है क्योंकि वो इंडियन ऑफिशियल्स हैं, इंडियन पीपल्स हैं और इंडियन ही एम्बेसी में काम कर रहे हैं, भले ही वो किसी भी देश में सिचुएटेड हो लेकिन है तो वो इंडियन ही और एम्बेसी है, तो ये क्या होगा, नॉर्मल रेजिडेंट में काउंट होगा। दूसरा क्वेश्चन, अ जापानीज टूरिस्ट हु स्टेज इन इंडिया फॉर 2 months। टूरिस्ट कौन सा है, उसका ओरिजिन वैसे कौन सा है, वो जापानीज है और वो 2 महीने के लिए खाली इंडिया में रहा और वो क्या था, टूरिस्ट था। तो हमने थिंग्स नॉट इंक्लूडेड उसमें भी देखा था कि टूरिस्ट जो है, टूरिस्ट और विजिटर्स वो काउंट हम नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे 2 महीने बोला हुआ है तो हम रेजिडेंट वाली डेफिनेशन भी देख सकते हैं कि रेजिडेंट वाली डेफिनेशन इसमें काउंट अप हो रही है, 182 डेज पूरे हो रहे हैं, नहीं हो रहे, इसलिए ये क्या होगा, ये इंडिया का रेजिडेंट नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन, इंडियंस गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग अ क्रिकेट मैच। एक क्रिकेट मैच देखने के लिए इंडियन लोग जो थे वो कहाँ गए, पाकिस्तान गए। अगर क्रिकेट मैच देखने के लिए गए हैं तो रेजिडेंट वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या कि वो 182 डेज से ज्यादा के लिए गए हैं, सिर्फ एक क्रिकेट मैच देखने गए थे, तो ये किसके सिटीजन होंगे, ये किसके रेजिडेंट होंगे, ये इंडिया के रेजिडेंट ही होंगे। इंडियंस वर्किंग, फोर्थ क्वेश्चन, इंडियंस वर्किंग इन द यूएनओ ऑफिस। इंडियंस काम कर रहे हैं कहाँ पे, यूएनओ ऑफिस में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो वाला पॉइंट हमने पढ़ा था कि यूएनओ ऑफिस में अगर वो लोग काम कर रहे हैं, भले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो, तो उसके एम्प्लॉयज जो है वो जिस कंट्री के हैं उसी के माने जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे इंडियन लिखा हुआ है तो ये इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स माने जाएंगे, भले ही वो यूएनओ ऑफिस कहीं भी सिचुएटेड हो। फिफ्थ क्वेश्चन, इंडियन एम्प्लॉयज वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया। इंडियन एम्प्लॉयज हैं और वर्क कर रहे हैं कहाँ पर, WHO में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वो लोकेटेड कहाँ है, इंडिया में है। भले ही ये कहीं और लोकेटेड होती, क्योंकि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके रेजिडेंट ऑब्वियसली बात है जिस कंट्री के वो नॉर्मल रेजिडेंट्स है उसी कंट्री के वो रेजिडेंट माने जाएंगे। तो यहाँ पे इंडियन है तो ये भी इंडिया में काउंट ऑन होंगे। नेक्स्ट इज इंडियन मुस्लिम्स गोइंग फॉर द हज पिलग्रिमेज। मतलब कि वो कहाँ जा रहे हैं, हज घूमने के लिए जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं हज में। तो इंडियंस हैं वो लोग और हज के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, तो जो रेजिडेंट वाली डेफिनेशन है 182 डेज वाली कंडीशन वो फुलफिल नहीं हो रही है, तो ये भी हमारा इंडिया में काउंट ऑन होंगे, इंडियन रेजिडेंट का काउंट ऑन होंगे। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस।